नव मतदाता सम्मेलन को लेकर तैयारी बैठक भाजपा मुख्यालय में आज एक अहम बैठक होने जा रही है। युवा मोर्चा की ओर से आयोजित की जा रही है ये बैठक। युवा मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुर्जर सहित प्रदेश के नेता मार्गदर्शन देंगे। 24 जनवरी को आयोजित है देशव्यापी कार्यक्रम नवमतदाता सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। विधानसभा स्तर पर आयोजित किए जाएंगे नव मतदाता सम्मेलन और सभी सम्मेलनों को एक साथ संबोधित करेंगे। एक साथ एक खास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 24 जनवरी का दिन बेहद खास, जब देशव्यापी मतदाता सम्मेलन होना है। सम्मेलन को लेकर एक खास बैठक आयोजित की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में यह अहम बैठक आयोजित होगी और इसलिए भी खास क्योंकि जब एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा उसमें संबोधन देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मार्गदर्शन दिया जाना है। नव मतदाता सम्मेलन होने जा रहा है अपने आप में बेहद खास, क्योंकि तभी से जो नव मतदाता है वो अपने हक का इस्तेमाल कर पाएंगे और कैसे उनको जानकारी मिलनी चाहिए, अपने देश के विकास को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, ये उनका अधिकार होगा। उसको किस तरीके से मार्गदर्शन दिया जाएगा, उसी को लेकर ये सम्मेलन रहेगा। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। योगेश जी, सम्मेलन के बारे में ज्यादा जानकारी दीजिएगा और साथ में 24 जनवरी का दिन भी बेहद खास, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी का फोकस अब नव मतदाता पर है, क्योंकि स्थानीय कुछ ही महीनों बाद लोकसभा के चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी तौर पर निचले संगठन है, मतदाता पुनरीक्षण कार्य में चुके हैं। इसके साथ ही आज इकट्ठे किए जा रहे हैं और मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ा जाए। हमें पार्टी के हारावल दस्ते हैं उनको सक्रिय करने का काम किया जा रहा है। युवा मोर्चा हो चाहे उससे जुड़े प्रकल्प हो, आदि आबादी की है और यह में उन चुनिंदा देशों में जहाँ सबसे ज्यादा आबादी है, तो वो युवा हम चुनावों के दौरान कैसे बीजेपी के साथ होकर जुड़े, बीजेपी का फोकस उन पर रहे। हाल ही में 3 राज्यों के तरह नतीजे आए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। बाद से भारतीय जनता पार्टी मिनट भी नहीं गंवा रही है वो लोकसभा चुनाव में है और बीजेपी के अंदर जो तैयारियां हैं बात को लेकर नहीं है। ये परिषद क्या होगा, मंत्री बनेंगे, संगठन फोकस केवल लोकसभा चुनाव है। उसमें पूरी तरह जुट चुका है। में स्थान में फिर से इस लोकसभा सीटों को जीतना है। टारगेट जो लेके चल रहे हैं, टारगेट को अचीव करने की दिशा में को सक्रिय करना। आपको ध्यान होगा कि विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिनके चुनाव बहुत सकता है कि थे जी कंपटीशन में थे, वो मुकाबले में थे, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या कैडर ने पर उनके चुनाव को पूरी तरह मोड़ने का काम किया। मतदाता इस दौरान भारतीय जनता पार्टी तौर से पेपर लीक का जो मुद्दा बनाया गया था, पेपर लीक के मुद्दे ने युवाओं के बीच में बीजेपी को जोड़ने का काम किया और बीजेपी ने उस पेपर लीक के मुद्दे को कांग्रेस के खिलाफ युवाओं के बीच में हथियार बनाने का काम किया जी। वह खास तौर से रोजगार का मुद्दा है। रोजगार के मुद्दे पर से नरेंद्र मोदी हम मतदाताओं को ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह की सरकार ने के लिए रोजगार की दिशा में क्या क्या वो काम किए हैं, किस तरह से बीजेपी सरकार जब देश में आई उसके बाद से सकता है कि रोजगारों का सृजन हुआ जी। और राजस्थान में भी जो नई सरकार भजनलाल शर्मा की अगुवाई में बनी है, अभी युवा मतदाता नव मतदाता की दिशा में, रोजगार की दिशा में, युवाओं को जोड़ने की दिशा में काम करेगी। तो बड़ी संख्या में पहली बार जो मतदान करने वाले हैं
जी, वर्ष जिनकी हो चुकी आयु, हम करेंगे लोकसभा चुनाव के रिस्पॉन्स कितना किस तरीके का आता है ये भी जी। देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया योगेश जी विस्तार से जानकारी के लिए।